हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 44। इसके पहले हमने 43 पार्ट तक कवर किया है और 43वां पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 44 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पालकोड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा ने डॉट 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 को भारत के संविधान को अपनाया था। कब अपनाया था भारत के संविधान को संविधान सभा ने? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जीएसटी के संबंध में इन कथनों को पढ़ना है। ए दिया है, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर निर्माता या सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। और बी दिया गया है, यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है। सही कथनों को पहचानिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन आपके सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत की 2011 की जनगणना की प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं। मतलब आपको बताना है कि 2011 की जनगणना जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 918। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के डॉट 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 में संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। कौन से संशोधन ने आपको बताना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 104वें संशोधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1 दिया गया है, यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। नंबर 2 दिया गया है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1997 से 2002 थी। इनमें से दोनों कथन सही हैं, 1 और 2। तो सही आंसर होगा आपका इनमें से ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए 118। वर्तमान में अब तक 118 तत्व हैं, जिसमें 98 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व मानव निर्मित हैं। सन 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1605 ईस्वी वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के डॉट 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 में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रशांत महासागर के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डॉट 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 होता है, कितना होता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर डॉट 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 के विविध रूप हैं, किसके विविध रूप हैं आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत डॉट 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 में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया, कब किया था? अभी जल्दी में ही हुआ था, 2-4 साल हुए हैं, तो आपको बताना है कब हुआ था। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी दिसंबर 2019 में। 6 साल हो गए, 26 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सस्य विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। विलय नीति गवर्नर जनरल डॉट 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 द्वारा तैयार की गई थी, किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 42वें संवैधानिक अधिनियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भाग 17 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्षारक लाल लिटमस पत्र को डॉट 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 कर देता है, कौन से कलर में कर देता है क्षारक लाल लिटमस पत्र को? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डॉट 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 द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए कुमार गुप्त के द्वारा। इसमें हम 30 क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि लास्ट पार्ट है ये हमारा। इसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज कवर करेंगे जो आपको और ही हेल्पफुल होगा। ये मिक्स था सभी सब्जेक्ट्स का। इसके बाद हम कवर करेंगे मे बी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के क्वेश्चंस, या तो हम एक कोई सिलेबस जैसे कि भारत के पड़ोसी देश का टॉपिक कवर कर लेंगे, जैसे एसएससी के लिए भारत के पड़ोसी देशों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उस टाइप का आपको एक वीडियो बनाएंगे, भारत के पड़ोसी देश फॉर एसएससी। ऐसे में जितने भी भारत के पड़ोसी देश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, हम सारा कवर करेंगे एक वीडियो में एक टॉपिक करके। या फिर और हम सब्जेक्ट वाइज भी जितना हमें टाइम मिलेगा हम सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे। जैसे किसी को केवल हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो हम उस टाइप का कवर करेंगे। ये मिक्स है। फिर एट लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। वो हम ट्राई करेंगे कि लाइव किसी भी टाइम, रात में हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होती क्योंकि रूम में रहना होता है तो कोई बार बार डिस्टर्ब कर देता है दिन में। रात में हम चाहे जब कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट हम सोच रहे हैं कि रात में ही कवर कर ले, नाइट में, तब हमारे चैनल पर 1 से 2 वीडियो मिनिमम जाएगी, क्योंकि एक हम डेली अपलोड करते रहेंगे रिकॉर्डेड वीडियो और एक लाइव प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, अभी एसआई है, एसएससी है, होमगार्ड है, लेखपाल है, जो भी एग्जाम होगा, यूपीपी है, सबका हम प्रैक्टिस सेट जो है रात में कवर करेंगे या फिर किसी टाइम लाइव कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट जो होगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के होंगे और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप होंगे, तो हम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करेंगे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो सही आंसर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इसमें हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। ये लास्ट पार्ट था हमारे जीके के क्वेश्चंस का, टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज का, और इसमें हमने 30 इसीलिए कर लिया। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक कोई होगी जैसे भारत के पड़ोसी देश या स्टैटिक जीके टाइप या सब्जेक्ट वाइज हम करेंगे आने वाले टाइम में, तो इसलिए इतना आपके लिए सफिशियंट है। बाकी हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर करेंगे, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम भी अपने एग्जाम्स में बिजी हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको बहुत एसएससी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 भी है, लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विधानसभा कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आपको, उसका आंसर हम बता देते हैं, नहीं तो आप पता चले खोज ही ना पाए। तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द नहीं शामिल है भारत की प्रस्तावना में, आपको बताना था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर था, धर्म शब्द। नेक्स्ट है होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका आंसर हम अभी बता देंगे आपको। इसके पहले पार्ट में हमने कवर भी कराया था ये, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर इसका हम बता दे रहे हैं अभी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर कर पाएंगे या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 250। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इसमें हमने 31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया है। ये पार्ट 44 था। इसके पहले हमने 43 पार्ट तक कवर किया है। 43 इंटू 25 कर दो आप, 43 गुणे 25, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं लगभग। आप समझ सकते हैं 2000 के आसपास क्वेश्चंस। तो अगर आपने इसके पहले का 43 पार्ट नहीं देखा है, 43 पार्ट तक, तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1000 कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी और हम करेंगे पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो हम कुछ दिन में इसको अपलोड करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आएगा, टॉप 25 क्वेश्चंस का नहीं, एक प्रैक्टिस सेट आएगा जीके जीएस का। कितने भी क्वेश्चंस हों
हम देखेंगे 25 होते हैं, 50 होते हैं, फिर एक टॉपिक वाइज आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट का, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और अच्छा कवर करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।